पीली दीवारें, क्या पति की गलतियों की सज़ा खुद को देगी आभा? सुमन वाजपेयी की लिखी कहानी मेरी ज़बानी। तुम कोई काम ठीक से कर सकती हो या नहीं? सब्जी में नमक कम है, दूध में चीनी ज़्यादा है और रोटियां तो ऐसी लग रही हैं जैसे 2 दिन पहले से बनी हो। अजय इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि रसोई में काम कर रही उसकी पत्नी आभा के हाथ से बर्तन गिर गए। बर्तनों के गिरते ही अजय का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। साहिल औरत, किसी भी काम को करने का सलीका नहीं है। कहने को एमए पास है, नौकरी करती है, पर है एकदम गंवार। कभी अपने अंदर भी झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। हर समय झगड़ा करता रहते हो। बात करने तक का सलीका तुम में नहीं है। माना मैं बुरी हूँ, पर अपने 10 साल पुराने दोस्त विक्रम की से किस तरह रूठे हुए हो, यह सोचा है? कभी वह 6 बार घर आ चुका है, पर उससे बात करना तो दूर, तुम उससे मिले तक नहीं। ऐसे निभाते हैं क्या रिश्ते? उनके लिए त्याग करना पड़ता है। आभा ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हुए बोली। उनकी शादी को 2 साल हो गए थे, पर किसी भी दिन ऐसा न गया था जब अजय ने झगड़ा ना किया हो। मुझसे ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? भाषण देना बंद करो। मैं भाषण नहीं दे रही हूँ अजय, सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमेशा अकड़े रहने से कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा करके तो तुम्हारी हर किसी से अपने दूर हो जाएंगे। इंसान को कभी अपनी गलती भी माननी चाहिए। बड़ी आई मुझे समझाने वाली, मुझे सीख मत दो। मैं कभी कोई गलती नहीं करता, और अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम भी जा सकती हो। मुझे किसी की परवाह नहीं है। बड़बड़ाते हुए वह घर से निकल गया। आभा सख्ते में आ गई थी। क्या कह गया था अजय? वह 2 बरसों से उसे बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अजय के स्वभाव में कभी तो बदलाव आएगा और कभी तो वो रिश्तों की कद्र करना सीख जाएगा। लेकिन अजय था कि हर बार किसी से लड़ाई करने को तैयार रहता था। कोई भी बात अगर उसके मन की नहीं होती तो वह भड़क उठता था। लेकिन आज तो हद हो गई थी। आखिर वह कहना क्या चाह रहा था? आभा कुछ देर तक खड़ी सोचती रही और उसने फिर निर्णय लिया कि अब एक पल की भी देरी नहीं। अजय के ऑफिस से फिल्म देखने चला गया। फिर रात को घर लौटा तो घर में अंधेरा था। यह देखकर झुंझला उठा। पता नहीं क्या समझती अपने आप को। मेरे आने से पहले सो गई। कम से कम बालकनी ही लाइट जलाकर छोड़ देती। अपनी आदत के अनुसार अजय बड़बड़ाया। फिर काफ़ी देर तक डोरबेल बजाने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला। आभा घर पर नहीं थी। हर तरफ सन्नाटा बिखरा हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ था कि आभा उसके आने से पहले घर पर ना आई हो। तो क्या आभा सचमुच घर छोड़कर चली गई? पल भर को उसे अजीब लगा, लेकिन फिर वह सामान्य हो गया। जाती है तो जाए। मैं उसके नखरे थोड़ी ना उठाने वाला हूँ। अपने आप 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। वह बड़बड़ाया और रात को भूखा ही सो गया। दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए, पर आभा नहीं लौटी और न ही अजय ने उसे बुलाने की कोशिश की। इस बीच उसने विक्रम को कई बार फ़ोन किया, पर उसने बिना बताए ही फ़ोन काट दिया। ऑफिस के अपने एक सहयोगी से जब उसने विक्रम के व्यवहार के बारे में जिक्र किया तो मुस्कुराया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। जब दूसरे सहयोगी ने उसके मुस्कुराने का कारण पूछा तो बोला, हमारे अजय को यह नहीं पता कि अपने जीवन में दोस्तों को एक आध बार हटाना आसान नहीं होता, पर अगर पत्नी चली जाए तो फिर दोस्त ही क्या, किसी भी रिश्ते को संभाल कर रखना मुश्किल हो जाता है। अब देखना, हर कोई इससे मुंह मोड़ लेगा। आभा के जाने के बाद शुरू में तो अजय अपनी आज़ादी को बहुत अच्छे से जी रहा था। जब दिल करता घर आता, होटल का खाना खाता, सुबह देर तक सोता। लेकिन धीरे धीरे उसे घुटन होने लगी थी। रात को अंधेरे और सन्नाटे में डूबे हुए घर में लौटना, खुद कच्चा पक्का बनाकर अकेले बैठकर टीवी देखते रहना, अब आभा तो थी नहीं जिस पर वह अपनी झुंझलाहट उतारता। इसलिए कामवाली पर ही अजीब अपनी खींच उतारता। कभी उसके देर से आने पर तो कभी घर से ठीक न साफ करने पर कामवाली
मालकिन के जाने के बाद अकेले साहब के लिए काम करती कतरा रही थी। उसने एक दिन यह कहकर काम छोड़ दिया कि घर में कोई औरत नहीं है, इसलिए मेरे मर्द ने यहाँ काम करने से मना कर दिया है। क्या करता अजय? उसने एक लड़का नौकर रखा जो सारा दिन घर पर रहता था, लेकिन वह जितना सामान लाता वह कम पड़ने लगा। आज यह नहीं है, कल वह नहीं है, कह कहकर अजय का जीना हराम कर दिया। उसके पड़ोसी ने उसे 2-4 बार चेतावनी भी दी कि तुम्हारा नौकर दिन में अपने जान पहचान वालों को यहाँ बिठाए रखता है, पर अजय को लगा कि उसके पड़ोसी उसके नौकर से शायद जल रहे हैं। एक दिन तबीयत खराब होने की वजह से अचानक अजय घर वापस आ गया। देखा कि उसके बेडरूम में नौकर एक लड़की के साथ था। यह देखते ही वह क्रोध से भड़क उठा। उसने नौकर को घर से बाहर निकाल दिया। अकेलापन अब अजय पर हावी होने लगा था। उसने कई बार अपनी माँ से कहा कि वो उसके पास आकर रह ले, पर उन्होंने कहा, बेटा मेरी तबीयत खराब रहती है, उस पर बहू भी तो नहीं है, कौन देखभाल करेगा मेरी? बेकार में मेरे आने पर तेरा काम ही बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि अजय की बहनें जो भाभी के होने पर महीने में 2-4 बार चक्कर लगा देती थीं, उन्होंने भी आना छोड़ दिया था। वे कहती कि भैया अपनी ही गृहस्थी से फुर्सत नहीं मिलती, अब वहाँ आकर भी खाना ही बनाऊँ तो बस मैं यहीं ठीक हूँ, भाभी होती तो थोड़ा आराम मिल जाता। हम भी मैके 2-4 दिन चैन से बिता लेते हैं। अजय उनकी बातें सुनकर चिढ़ जाता, उन्हें खूब खोटी सुनाता, लेकिन अकेलेपन और नीरसता के समुद्र में डुबकी लगाने के कारण वह खामोशी से उनकी बातें सुन लेता। उसका दिल रोने को होता। आभा ने कैसे कुशलता और प्यार से सारे रिश्तों को जोड़ा हुआ था, तभी तो उसके जाने के बाद उसके अपने उससे ऐसे मुंह मोड़ रहे हैं जैसे वो उसके नहीं, आभा के रिश्तेदार हों। कुछ घंटों के लिए बहुत आग्रह करने पर बुआ आई थी, तो भी बहुत उदास होते बोली, बेटा मन नहीं करता तेरे घर आने का। मेरी बातें तुझे बुरी लग रही होंगी, पर यह सोच कि तेरा लटका हुआ मैं देखने कौन आएगा। आभा थी तो कितनी आव भगत होती थी, चाहे कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, कभी भी मुंह नहीं बनाती थी। औरत से ही घर चलता है, वह नहीं तो जीवन बेकार हो जाता है। यार दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी कब तक और कितना साथ निभाएंगे? साथ तो पत्नी का ही है जो अंत तक निभाती है। पति पत्नी की आपस में चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, पर वही संबंध है जो जीवन भर कायम रहता है। क्या कहता अजय और कैसे रोकता उन्हें? उसे लगा कि बुआ उसे सचमुच आईना दिखा गई है। पिछले 6 महीनों में वो इतनी तकलीफ सह चुका था कि अब उसकी अकड़ हवा हो चुकी थी। होटल का खाना खाते खाते वह तंग आ चुका था और नौकर घर पर कोई नहीं टिकता था। उसने यह सोचकर अपने दोस्त पीयूष को फ़ोन किया कि आज रात उसके घर खाना खा लेगा, पर उसने कहा, यार मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज तो संभव नहीं हो पाएगा, मैं तुझे खुद फ़ोन करके बुलाऊंगा। क्या करता अजय? रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। वहाँ देखा कि पीयूष अपने परिवार के साथ आया हुआ है। एक कसक सी उठी मन में कि उसके दोस्त ने उसे घर पर नहीं बुलाया। पीयूष ने उसे देख लिया था, इसलिए अगले दिन फ़ोन कर कर बोला, यार क्या करूं, तेरी भाभी कहती है कि अजय अकेला आकर क्या करेगा, उसे भी बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। आभा थी तो उसे भी कंपनी मिल जाती थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, फैमिली वाले हैं, घर में अकेले आदमी का आना ज़रा अखरता है। आई होप यू माइंड नॉट माइंड। अब वह पहले वाला अजय तो नहीं रहा था जो बुरा मानता। अकेलापन, दिन रात का तनाव और ठीक से खाना न मिल पाने के कारण उसकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। आए दिन उसे बुखार हो जाता। उसे महसूस हो रहा था कि थकावट उसके शरीर में डेरा डालकर बैठ गई है। बाहर का खाना खाने और पानी पीने से उसके लीवर पर असर हो रहा था। अब हालत यह थी कि वह कुछ भी खाता तो उसे उल्टी हो जाती या फिर पेट दर्द। डॉक्टर का कहना था कि उसे जॉन्डिस हो सकता है। तब उसे लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी किसी तरह जैसे पीली और मटमिली सी हो गई है। उसकी हालत पर तरस खाकर एक दिन पीयूष ने अपनी बीवी सहित
उससे मिलने का प्लान बनाया। उसकी बीवी चाय बनाने रसोई में गई तो देखा हर चीज़ अस्त व्यस्त, बदबू से परेशान वह चाय की पत्ती ढूंढती रही। हार कर अजय को ही उठकर चाय बनानी पड़ी। फुसफुसाते हुए वह पीयूष से बोली, यहाँ मैं और एक पल के लिए नहीं ठहर सकती, घर है या कूड़े का ढेर। अजय ने यह सुन लिया था, लेकिन मन महसूस कर निढाल सा होकर पलंग पर लेट गया। किससे शिकायत करता, गलती तो उसकी ही थी ना। आभा को कब उसने मान दिया था, हर समय उसे दुत्कारता ही तो रहता था। उसके जाने के बाद हर किसी ने उससे मुंह मोड़ लिया था। आखिर क्यों कोई उसे बर्दाश्त करे। एक वही थी जो उसकी हर जाति को सहकर फिर भी उसकी परवाह करती थी। हर काम में उसे परफेक्ट ढंग से किया मिलता था, पर तब भी वह कमियां ढूंढता रहता था। उसका गला सूख रहा था। जैसे तैसे उठा तो सामने लगे शीशे पर उसकी नज़र गई। आंखें अंदर धंस गई थी, दाढ़ी बड़ी हुई थी, दुर्बल शरीर से हड्डियां निकली जैसे उसकी बेबसी का उपहास उड़ा रही हैं। पसीने से नहा उठा वह, सारी खिड़कियां खोल दी, पानी पीने के लिए फ्रिज खोला तो खाली फ्रिज उसे मुंह चिढ़ा रहा था। उसकी रोशनी को देखकर डर से उसने आंखें बंद कर ली थी। उसे याद आया कि आज सुबह उसने पीने का पानी ही नहीं भरा था। कांटे उसके गले में चुभने लगे और वह उस चुभन के साथ रसोई में खड़ा पीली हो गई दीवारों को देखने लगा। यह पीलापन धीरे धीरे अपने शरीर और मन पर हावी होता हुआ देख उसे लगा कि उसकी बोझिल पलकें पर मानो पीली दीवारों से कतरा कतरा कर उतर रही थी। इतनी सी थी ये कहानी। अगली कहानी के साथ मैं आपके साथ फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।